नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों का इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस शानदार ज़बरदस्त एवं मस्त वीडियो में मैं आप सभी को बतलाने वाला हूं एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज के बारे में, जो आपके पेट से संबंधित जितनी जो समस्याएं हैं, चाहे वह अपच हो यानी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, जो कब्जियत बना लेता है आपके पेट के अंदर, या फिर जो आपके पेट में जाने के बाद कोई भी भोजन का सही से डाइजेशन नहीं होता है, साथ ही साथ पेट के अंदर दर्द बना रहता है, पेन होता है, फिर सही से जो आपका पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके जितने जो ऑर्गन्स है, जो अंग हैं, वह सही से काम नहीं करते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स में, इन सभी विकृतियों में ये जो एक्सरसाइज है, ये जो प्रैक्टिस है, आपको एक बहुत ही अच्छा फील करवाएगा और उन सभी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा। तो आप प्रतिदिन अपने जीवन में योग का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि जो करेगा योग उससे सदा रहेगा दूर रोग, यानी जो करेगा योग वह सदा रहेगा निरोग। तो इसी ध्येय के साथ, इसी मोटो के साथ आप सभी को योग अवश्य करनी चाहिए। अब तो हमारा जो योग संस्कृति है वह पूरे वर्ल्ड लेवल पे ख्याति पा चुकी है। आप जानते ही हैं कि जब से 2014 से देश की सरकार, मतलब कि नई सरकार बनी, तब से योग को, यानी जो हम लोग एक तरह से योग मतलब क्या, योग मतलब जीवन की हर एक तरह से पहलू जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से अंतिम उद्देश्य तक, अंतिम लक्ष्य तक ले जाने का कार्य करता है। तो उसी योग को वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट किए, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न, यानी ऐसा हिस्सा जिसको कभी हम अलग नहीं कर सकते। तो आज हमारा पहचान योग से भी पूरी दुनिया में हो चुकी है। तो आप लोग जरूर योग करें। तो आज जिस प्रैक्टिस के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं वो है उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 6। हमने इसी यूट्यूब चैनल पे जितने जो इस पुस्तक में लिखित संपूर्ण योग विद्या में, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, एक तरह से नेम फेम पुस्तक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे जो ऋषि महर्षि हैं, जो योग के विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने इस पुस्तक को पढ़कर बहुत ही प्रशंसा की है। तो देखिए, इस पुस्तक में लिखित जितनी जो योग की बातें हैं वो मैं एक तरह से धारावाहिक की तरह, सीरियल की तरह एक एक करके प्रदान करता हूँ। जो भी इसमें बातें निहित है, जो भी लिखा गया, चाहे वो सूक्ष्म व्यायाम ही क्यों ना हो, स्थूल व्यायाम ही क्यों ना हो, आसन ही क्यों ना हो, प्राणायाम ही क्यों ना हो, जो अष्टांग योग के जो 8 अंग है, उन सभी का अच्छे तरीके से विवेचन किया गया है। योग क्या है, सभी समस्याओं का इस पर हल किया गया है। तो देखिए, इसमें हमने बहुत बातें कह दी, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए हम करते हैं उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 6। इसको करिएगा तो आपको यह नॉलेज क्रिया करने में भी हेल्प करेगा। यानी उदर शक्ति विकासक क्रिया जो स्टोमक स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस है, उसको हम लोग करते हैं। तो इस पुस्तक में जो भी चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है। नॉर्मल है मेरे दोस्त, हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आपको ये हो जाए कि जी हाँ, ये जो भी चीज़ें बता रहा है भाई, ये इसी की मदद से बतला रहा है। देखिए, यहाँ पे उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 5 मैंने कल बताया था। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। सिंपल है, नॉर्मल है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो 1 सेकंड पहले इसके लिए हमको वीडियो को एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना फिर कैमरा में अच्छा से कैद नहीं होगा। तो पहले वीडियो को हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने कैमरा को एडजस्ट कर लिया है। तो चलिए करते हैं क्या, तो उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ। सबसे पहले आपको अपने आप में एडजस्ट करना है। तो क्या करना है, आपको समावस्था में खड़ा हो जाना है। स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स्ड पोजीशन इन काम पोजीशन, जस्ट लाइक इस तरह से। आपके जो दोनों पैर की जो अंगूठा होगा वो एक साथ, दोनों पैर की जो उंगली बोल रहे हैं, एरी होगी, जो एंकल्स होगा वो पीछे एक साथ।
आपका ये जो करतल वाला भाग होगा इस तरह से जंघाव पे स्थापित होगा। करतल मतलब पाम, हथेली वाला, इसको करतल भाग बोला जाता है, इसको कर पृष्ठ। तो करतल ऐसे होगा, गर्दन ऐसे सीधे होगा, नेक ऐसे स्ट्रेट होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखिए, ये है ना, तो आपका ये जैसे ये अंगूठा है, तो अंगूठा से इस कमर पे ऐसे रखना है, पेट को ऐसे थोड़ा सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, यानी दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है, नॉर्मल दबाना है। और 60 डिग्री के ऐसे एंगल पे झुकना है। देखिए ये 60 डिग्री, ऐसे झुक जाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे झुकना है। और क्या करना है, तो देखिए मैं इसको उठाता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि करना क्या है। तो देखिए ऐसे, और इसमें मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ऐसे करके और फिर देखिएगा इस तरह से झुक के और श्वास छोड़कर, मतलब श्वास छोड़कर पेट को पिचकाना है और श्वास भरकर पेट को फुलाना है। यानी जब आप इनहेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, और जब आप जब आप एक्सहेल करेंगे यानी श्वास को छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। श्वास को छोड़ते समय पेट पूरा अंदर जाएगा। जितना पीछे आप ले जाना चाहते हैं, जितना आपके अंदर क्षमता है उतना ले जा सकते हैं। और हाँ, जैसे श्वास भरेंगे यानी इनहेल करेंगे तो पेट को फुलाना है श्वास भरकर। ठीक, कैसे, तो देखिए ऐसे, देखिए श्वास छोड़ेंगे तो कैसे करना। श्वास लेके ऐसे फुलाना है। तो इस तरह से इस क्रिया को 25 बार करना है। तेजी में नहीं करना है, नॉर्मल वे में करना है, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी नहीं करना है। देखिए कैसे, तो हम करते हैं। आप देखिए, श्वास छोड़ना है तो पेट को पिचकाना है, और भरना है तो पेट को फुलाना है। और इसी अवस्था में देखिए, सॉरी, तो इस तरह से आपको 25 मरतबा करना है, 25 टाइम्स करना है। आपको जब प्रतिदिन इस अभ्यास में जीत हासिल हो जाएगा, विजय प्राप्त हो जाएगा, इसके एक्सपर्टाइज बन जाइएगा, पूरी तरह से अनुभवी बन जाइएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है भाई। सबसे पहला बेनिफिट्स तो पेट से रिलेटेड जितनी जो व्याधियां हैं वह जड़ से समाप्त होंगी। आपका जो ध्यान है, मेडिटेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा मन लगेगा। साथ ही, क्योंकि देखिए सारी समस्या पेट से उत्पन्न होती है। पेट सही तो हर दुनिया सही, हर का दुनिया सही। लेकिन पेट ही गलत है तो उससे ही निगेटिव सोच जो है सो नकारात्मक विचार आपके अंदर गूंजते रहते हैं। माइंड से उत्पन्न होता है, लेकिन जब स्वास्थ्य पेट से गड़बड़ाता है, पेट सही नहीं है तो माइंड भी सही नहीं होगा। तो पेट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अपने आप को, मतलब कि जैसे सही रखने के लिए, कि क्या हमने कुछ उल्टा बोल दिया। यानी पेट को सही रखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उस पर ध्यान देना कि कैसे हम पेट की एक्सरसाइज करें, और साथ ही साथ उसकी सारी समस्याओं को जड़ से समाप्त करें। तो भाई बहुत सारे लाभ है, बहुत अच्छे अच्छे लाभ है। मैंने आपको जितना जो उदर शक्ति विकासक क्रिया में लाभ बताता हूँ सब इसके लाभ है। यानी आपको ध्यान में मदद करेगा, पेट की सारी समस्या दूर होगी, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, जो आपका इनडाइजेशन हो जाता है। साथ ही साथ आपको मतलब कि पेट से रिलेटेड जितने जो दर्द होते हैं, पेन होते हैं, वो सब दूर होते हैं। फिर आपको मतलब कि पेट के जितने जो अंग होते हैं, चाहे वो आमाशय हो, चाहे वो छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, आग्नेयाशय हो, सब अंग ऑर्गन मजबूत होता है, स्ट्रांग बनता है और अच्छा से सुचारू रूप से काम करता है। फिर आप एनर्जेटिक बनते हैं, यानी आपको ऊर्जा प्रदान करता है, और साथ ही साथ आपके अंदर एक फुर्ती, एक्टिवनेस भर देता है। तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है,
आपको अवश्य इसे करना चाहिए। तो फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को नहीं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।